Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. Today I am going to start the chapter number 9 of Business Studies for class 12, that is the Financial Management. So in this video I will discuss the meaning of financial management, objective of financial management and the financial decisions. Right? So let's start with the meaning of financial management. See, as there are two terms, financial and second is management. Okay, so what is the financial management in a very simple term? Financial means what? कि पैसे से related. ठीक है? So it means anything that is related to money that will come under the financial. And second is what? Management. Management simply means कि किसी भी चीज को एक systematic way में manage करना, उसको perform करना. That is the management. So financial management is what? कि जो भी financial activities एक business में perform हो रही हैं, उनको कैसे properly manage करना एक systematic way में, that is the financial management, right? So we can say it is concerned with the management of flow of funds. Flow of funds से मतलब क्या है? Inflow and outflow of funds. किसी भी कंपनी में पैसा आएगा भी और जाएगा भी, राइट? सो दैट इज व्हाट? फ्लो ऑफ फंड्स. इनफ्लो भी हो रहा है एंड आउटफ्लो भी हो रहा है. सपोज अगर कंपनी एसेट्स परचेज कर रही है, फिक्स एसेट परचेज कर रही है, तो कंपनी के पास क्या आ रहा है? एसेट आ रहा है, बट जा क्या रहा है? पैसा जा रहा है. सो दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ फंड्स. ठीक है. एंड सिमिलरली अगर कंपनी कैपिटल रेज कर रही है, ठीक है, बैंक से सपोज लोन ले रही है, तो कंपनी के पास आ क्या रहा है इस टाइम? एट प्रेजेंट कंपनी को क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं. सो इनफ्लो ऑफ फंड हो रहा है. ठीक है. सो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो इट इज सिंपली मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, राइट? नाउ इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक, अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स. प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है? अरेंज करना, एक्वायर करना, फंड्स को अरेंज करना. किसी भी कंपनी को फंड्स की फाइनेंस की जरूरत होगी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए. बाकी अगर उसे एसेट्स परचेज करने हैं तो उनके लिए भी उन्हें फंड्स रिक्वायर्ड है. कहीं इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी ने, फंड्स रिक्वायर्ड है, राइट? सो सिंपली उसे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी के पास फंड्स होने चाहिए, पैसा होना चाहिए. अब वो पैसा कहाँ से आएगा? कंपनी को अरेंज करना पड़ेगा किसी न किसी सोर्स के थ्रू. तो व्हाट आर द मेन सोर्सेज जहां से कंपनी को पैसा मिलता है? पब्लिक के थ्रू. पब्लिक के थ्रू कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है. कैसे? अपनी जो भी सिक्योरिटीज है, अपने शेयर्स है, अपने डिवेंचर्स है, उन्हें मार्केट में इश्यू कर सकती है. उसके बेसिस पे कंपनी को क्या होता है? पब्लिक पैसा देगी, कैपिटल रेज होगी कंपनी की, सो फंड्स अरेंज हो गए. या फिर कंपनी क्या कर सकती है? लोन्स ले सकती है, बैंक से लोन ले रही है और किसी कॉर्पोरेट बॉडी से लोन ले रही है. सो दिस इज व्हाट? कि फंड्स को अरेंज करना, दैट इज द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, राइट? नाउ सेकेंड इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स. कंपनी ने फंड्स तो अरेंज कर लिए, अब कुछ पैसे को तो कंपनी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उसमें पैसा लगेगा, बट सारा का सारा पैसा तो वहां पे नहीं जाएगा. कंपनी क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट भी करेगी. कहां पे करेगी इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स में. ठीक है. लॉन्ग टर्म एसेट्स में आपके जनरली क्या आते हैं? फिक्स एसेट्स आते हैं, जहां पे कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसे लगाए हैं, वो लंबे टाइम तक के लिए लग गए एक तरीके से. ठीक है. जैसे कि आपके प्लांट एंड मशीनरी हो गया. ठीक है. अब आप खरीदते हो, कंपनी ने अगर प्लांट एंड मशीनरी बाय करी है, सो दैट मीन इट विल रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. 1 साल 2 साल नहीं, एटलीस्ट 5 6 7 साल तो उसकी क्या होगा? ड्यूरेशन होगा. सो दिस इज इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स. शॉर्ट टर्म एसेट्स में क्या होगा? जहां पे जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज विद इन अ 1 ईयर. ओके. जैसे कि कंपनी ने करंट एसेट्स में डील कर रही है, ले रही है, बाय कर रही है. ठीक है. जैसे आपके डेटर्स हैं, आपके बीआरस है, यहाँ पे पैसा लगाया है, तो ये क्या है? आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना. तो ये भी एक्टिविटी किस में इन्वॉल्व है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व है. तीसरी आपकी एक्टिविटी और वी कैन से डिसीजन जो कि इन्वॉल्व है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स टू ओनर. अब एज वी नो, कंपनी ने अगर पब्लिक से कैपिटल रेज करी है, ठीक है, पब्लिक से पैसा लिया है, तो क्या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी टाइमली क्या करे? उनको रीपे करे पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड
ठीक है। सो दिस इज व्हाट कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, जो भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उसका जो पार्ट है दैट इज द अर्निंग। अर्निंग इज व्हाट हियर कि जो भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे किसको, ओनर को। ओनर्स आर होम, शेयर होल्डर्स। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर नोन एज द ओनर ऑफ द कंपनी, स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो उनको टाइमली उनको डिस्ट्रीब्यूट करे जो भी प्रॉफिट का पार्ट है, जो भी अर्निंग है। तो ये भी आपका किसका है, आपका किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर आता है, जो दैट विल कम अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ऑल दीज 3 एक्टिविटीज और वी कैन से डिसीजंस दैट विल कम अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यही जो तीनों एक्टिविटीज हैं इनको जब हम इलेबोरेट करेंगे सो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज are 3 major decisions that are investment decision, financing decision and dividend decision, right? So now let's start with the second topic, that is objective of financial management. तो financial management का main objective क्या होता है कि शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि शेयर होल्डर्स वेल्थ, जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना। बिकॉज जो शेयर होल्डर्स आर whom they are the owners of the company, वो कंपनी के ओनर है जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, पैसा लगाया है कंपनी में। तो अगर उनको जो मिलने वाला एक तरीके से रिटर्न है दैट इज व्हाट, डिविडेंड, ठीक है। तो अगर वो अच्छा होगा सो इट मीन्स दे विल बी सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई होंगे और कंपनी में आगे भी क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे। सो ये जरूरी है कि शेयर होल्डर्स वेल्थ का मैक्सिमाइज होना जरूरी है। सो दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब कैसे मैक्सिमाइज होगी शेयर होल्डर्स वेल्थ, वी कैन नो विद द हेल्प ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो उनको जो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है उसका जो भी मार्केट प्राइस है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर्स का हाई है वो क्या शो कर रहा है कि कंपनी इज इन द गुड पोजीशन, और कंपनी के जो एक तरीके से जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड विद द कंपनी, तभी मार्केट प्राइस हाई है ना कंपनी का, ठीक है। उन्हें इसका मतलब उन्हें अच्छे रेट से डिविडेंड मिल रहा है, गुड रेट ऑफ डिविडेंड उनको मिल रहा है अच्छी रेट से। तो ये क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि there should be a maximization of shareholders wealth and that we can know with the help of the market price of equity shares. अब यहाँ पे एक चीज लिखी है that returns earned on funds should be more than the cost involved in it. कंपनी को ये ध्यान ही कब पॉसिबल होगा, जब कंपनी ये ध्यान में रखेगी कि जहां पे भी वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, जहां पे भी वो इन्वेस्ट कर रही है, अब उसमें क्या होता है, जब भी कंपनी कहीं इन्वेस्ट करती है तो उसमें 2 फैक्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो रिस्क फैक्टर होता है कि भाई कंपनी पैसा लगा रही है, कहीं पे भी अगर पैसा लगाते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर होता है कि इन फ्यूचर किस रेट से पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कि रिस्क इन्वॉल्व है। और रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज व्हाट कि कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। सो हियर इट इज दैट जो भी रिटर्न मिल रहा है that should be more than the risk involved in it, ठीक है। ये कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए, तभी क्या पॉसिबल होगा कि जो भी आपकी शेयर होल्डर्स वेल्थ है दैट विल बी मैक्सिमाइज्ड, राइट। सो दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ कम टू आवर लास्ट टॉपिक दैट इज द फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, सिंपली द डिसीजंस दैट आर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स हैं, ठीक है, कि पैसा कहाँ से आएगा, क्या कहाँ से अरेंज होगा, कहाँ लगाना है पैसा, ये सब जो भी फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड डिसीजंस है वो आपके किस में आएंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस में आएंगे। एज आई हैव सेड, यही जो तीनों एक्टिविटीज है इन्हीं को इलैबोरेट करके क्या है आपके डिसीजंस बन गए, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज सिंपली कि ये डिसाइड करना, कंपनी ने ये डिसीजन लेना रिगार्डिंग कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी ने, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना है कि शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, ये ध्यान में रखना। सपोज अगर एक कंपनी है जिसमें डे टू डे बेसिस एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है तो कंपनी कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि कंपनी को जो पैसा है वो एक आपका बहुत जल्दी रिक्वायर्ड होगा। तो सिंपली व्हाट की कंपनी वहां पे ये ध्यान रखेगी कि शॉर्ट टर्म एसेट्स में
ज्यादा डील करे। तो लॉन्ग टर्म एसेट इज व्हाट, दे आर मतलब सिंपली इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना क्या है आपका, लॉन्ग टर्म एसेट्स में करना, और करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना इज व्हाट, शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना। लॉन्ग टर्म एसेट्स में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंपनी को, इससे हम और भी क्या कहते हैं, दैट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स में अगर इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल ये होती है ना, जो कंपनी आपकी डे टू डे बेसिस में जो भी उसे पैसा चाहिए तो वो यूज करती है। ठीक है, सो ये क्या आएगा आपका, शॉर्ट टर्म एसेट्स में आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर इवेल्युएटेड on the basis of the expected return and the risk involved. As I have said कि जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है तो वो किस में ध्यान में रखते हुए करेगी, उसे कैसे इवेल्युएट करेगी कि उसे कहाँ पे लगाना है, वो प्रॉपर पहले ये पता लगाएंगे कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है और कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड, फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ये प्रॉपरली पहले ही पता लगाना। सो इसके थ्रू क्या होता है, कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है। ठीक है, सो दिस विल कम अंडर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इज व्हाट, कि कंपनी डिसाइड करेगी कि जो भी एक्टिविटीज है, ठीक है, उसके लिए वो फाइनेंस कहाँ से अरेंज करेगी। दिस इज सिंपली फाइनेंसिंग डिसीजन, कि जो भी फाइनेंस है वो कहाँ से अरेंज होगा। दैट मीन्स सिंपली इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, कि पैसा कहाँ से अरेंज होगा ये पता लगाना। इट मीन्स टू फाइंड आउट, और वी कैन से डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि पैसा कहाँ से आएगा कंपनी के पास। अब कहाँ से आ सकता है, कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है पब्लिक से, अपने शेयर्स इशू कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए, अपनी सिक्योरिटीज इशू करके क्या कर सकती है कंपनी, पब्लिक से पैसा ले सकती है, या फिर लोन्स ले सकती है, मार्केट से बैंक से लोन ले लिया, कॉर्पोरेट बॉडी से लोन ले लिया। दिस इज व्हाट, दिस इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब सेकेंड इज व्हाट, अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम ईच सोर्स। अब कंपनी ये भी तो डिसाइड करेगी कि वो कितना कितना पैसा किस किस सोर्स से ले रही है। ठीक है, मतलब जो भी कैपिटल है कंपनी की, जो उसे पैसा मिल रहा है, वो किस किस सोर्स से कितना पैसा आ रहा है, शेयर्स के थ्रू कितना आ रहा है, डिबेंचर्स के थ्रू कितना आ रहा है, या लोन्स के थ्रू कितना पैसा कंपनी ले रही है। तो ये प्रॉपर डिसाइड करना भी किसके अंदर आएगा, आपका फाइनेंशियल, और वी कैन से फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। थर्ड है आपका कॉस्ट इन्वॉल्व इन ईच सोर्स। ठीक है, अब हर सोर्स में कितनी कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये पता लगाना भी किसके अंदर आएगा, आपका फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर, कि भाई किससे मतलब किस सोर्स के थ्रू कितनी कॉस्ट लग रही है। ये क्या है आपका थर्ड आपका मेजर पॉइंट है किसके अंदर, आपका फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। ठीक है, अब आइडियली किसी भी कंपनी में जो भी कैपिटल आनी चाहिए, दैट शुड बी कम फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज। ठीक है, कि मतलब ये नहीं है कि कंपनी को किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स से अपनी कैपिटल रेज करनी चाहिए। सबसे अच्छा रहता है जब कंपनी सारे सोर्सेज के थ्रू थोड़ा थोड़ा कैपिटल रेज करती है। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर इज व्हाट, कि कंपनी जो भी कॉम्बिनेशन है ऑफ द सिक्योरिटीज, जहां से कंपनी को कैपिटल रेज हो रही है, उसका प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो मेनली यहाँ पे कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है किसके अंडर, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। ठीक है, नाउ लास्ट है आपका इसमें डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड क्या होता है, जो प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, दैट इज व्हाट डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन में मेनली क्या आएगा कि कंपनी जब भी डिसाइड करती है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब इसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाता है, सो दैट विल कम अंडर द डिविडेंड डिसीजन। अब कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट तो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, क्या करेगी कंपनी, कुछ पार्ट कंपनी क्या करेगी, पैसा जो होगा प्रॉफिट का वो वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देगी, वापस से लगा देगी, किस लिए, फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि कुछ पैसा कंपनी क्या कर सकती है, बिजनेस में रिसाइकिल कर देगी, दोबारा पैसा लगा देगी, री इन्वेस्टमेंट कर देगी। ठीक है, कुछ पैसा क्या कर सकती है कंपनी,
रिटेन कर सकती है कि भाई फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो वो वहां से उसको पैसा ले सकते हैं। दैट इज व्हाट कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में भी रखती है कंपनीज, ठीक है। एंड थर्ड इज कि प्रॉफिट का कितना पार्ट एज अ डिविडेंड उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये तीनों टॉपिक्स टर्म्स पे ध्यान रखना कि कितना पैसा उन्हें दोबारा बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए लगाना है, कितना उन्हें रिटेन अर्निंग की फॉर्म में रखना है और कितना उन्हें एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को। तो ये सारे जो डिसीजंस रहेंगे वो किसके अंडर आएंगे, आपके डिविडेंड डिसीजन के अंदर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड जो भी फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट ऑल दीज 3 डिसीजंस दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक you for watching my video and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.